निशिकांत दुबे जो गोड्डा लोकसभा के चौथी वार्ड के सांसद हैं, उन्होंने मर्यादा का हनन किया है और अपने गुंडों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारने का काम किया है। और यहाँ तक कि मेरे विषय में भी मोहन लगा के गाली उनके गुंडों ने दिया है और मेरे साथ भी हाथापाई किया है, जिसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए बहुत कम है। और जब से वो गोड्डा के सांसद बने हैं, तोड़ फोड़ की राजनीति करते हैं, लोगों को लड़वाने की राजनीति करते हैं और उनके द्वारा जो गुंडा जिनको उन्होंने पोषक के रूप में रखा है वो कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। आप सबों को पता है कि देवता पांडे उनके काम को देखता है, मुकेश पाठक उनका अर्दली है, पिंटू तिवारी उनके घर का काम देखता है, राहुल तिवारी उनका आदमी है, उनके जितने आदमी हैं उन्होंने देवाशीष चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी घोरमारा मंडल का कार्यकर्ता है उनके साथ भी मारपीट की है। और मेरा ऐसा मानना है कि निश्चित रूप से उस आदमी को संज्ञान लेने की आवश्यकता है। और यहाँ तो स्पष्ट रूप से आदित्य साहू जी ने और बालमुकुंद सहाय जी ने भी उनके गुंडों का कृतित्व को देखा है। पार्टी संज्ञान ले और ऐसे अपराधी छवि के सांसद पर लगाम लगाने का काम करे, क्योंकि उन्होंने दलित विधायक के साथ ऐसा काम किया है। अगर उनको ताकत है तो मधुपुर विधानसभा 10,000 वोट से पीछे है, वो वहां जाके अपने गुंडे को ताकत दिखाने का काम करवा सकते हैं। हिम्मत है, आप महागामा चले जाएं, वहां उनको हिम्मत है। ओड़ैया हाट जहां से वो 10,000 से वोट से लीड किए हैं वहां ताकत दिखाए। लेकिन देवघर के विधायक ने उनको 41+ हजार वोट से बढ़त दिलाने का काम किया है। इसके बाद भी मेरी ताकत, मेरे कार्यकर्ताओं के प्रति जो समर्पण है वो उनको पच नहीं पा रहा है। ये संज्ञान और ये घटना उसी ने करवाया है, जिसकी मैं निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। नहीं, वो तो सबके खिलाफ में चलते हैं। क्या उनको राज परिवार कभी रास आया? उनको अशोक भगत कभी रास आया? उनको रणधीर सिंह कभी रास आया? नारायण दास है तो उनका जूता तक उठाया है, उनके पादुकाओं को भी उठाया है। लेकिन मेरी बढ़ती लोकप्रियता है। अभी आप देखे होंगे गोड्डा में उसका विरोध हुआ, सरैया हाट में विरोध हुआ, जरमुंडी में विरोध हुआ, मधुपुर में विरोध हुआ। उनको लोग कुर्सी तक नहीं देता था और कहता था आप यहां से निकलिए। जनता ने उनके 75 करोड़ का हिसाब मांगा, लेकिन वो हिसाब का गुस्सा दूसरे और पर फूट रहे हैं। इसलिए हम सभी कार्यक्रम में उनके साथ रहे। देवघर में बूथ कमेटी हुई, उसमें साथ रहे। मोहनपुर में बूथ कमेटी का सम्मेलन हुआ, उसमें साथ रहे। देवघर नगर का उनके आवास पर रहा, उनमें साथ रहे। जब वो टिकट लेके आए, रिसीव करने के लिए गए, होली में पहला विजय का टीका मैंने ही लगा के उनके आवास से आया और हर जगह में उनके लिए काम किया हूँ। लेकिन वो 2019 में अपने गिरेबान में झांक के देखे, उनको भगवान 2 संतान दिया है, उन्होंने हराने का काम किया है। कई वीडियो फुटेज मेरे पास है, कई लोगों से उन्होंने जो वार्ता किया है उसका मेरे पास साक्ष्य है। वो तो किसी को रास नहीं आते हैं। ये सांसद महोदय ने घोरमारा में कहा है, और घोरमारा में एक भाजपा का कार्यकर्ता राजेश मंडल है, 500 कार्यकर्ताओं के बीच में कहा है। वो तो 2014 से ही मेरा टिकट कटवाने पर तुले हैं। कभी देवदत्त रेणु की बात करते थे, कभी सुरेश पासवान की बात करते थे। हम पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता हैं और 2009 में जब चुनाव लड़ने के लिए वो आए, उस समय मैं जिला मंत्री था। मैं उनसे सीनियर हूँ, मैं उनसे जूनियर नहीं हूँ। और उसमें कोई काम करने वाला उनके साथ नहीं था। एक बुलबुल राय और दूसरा नारायण दास। आज बुलबुल राय कहाँ है? तो दुख में वो जिसने उसको साथ दिया तो सांसद बन गए, सबसे सौतेला व्यवहार करते हैं। आज देवघर में क्या है? देवघर में गुंडा राज कभी था? आज जो देखने को मिला, हम लोग गर्व से कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, अनुशासन रखने वाली पार्टी है। और आज उनके गुंडों ने प्रदेश के 2 वरीय पदाधिकारी के सामने ऐसा हरकत किया है जिसकी जितनी भी निंदा की जाए बहुत कम होगी।